अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास नंबर 10 के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो ड्राइवर है उसकी सीको हालत के बारे में बात करेंगे। मतलब फिजिकली कौन कौन सी चीज़ें ड्राइविंग के लिए अच्छी हैं, कौन सी नहीं अच्छी, मेडिसिन लेते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और शराब नोशी के जो मुख्तलिफ रेशियोज हैं, तासास हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले तो हम ये जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है distancia de reacción, उसके बाद है distancia de frenado और उसके बाद है distancia मतलब मुकम्मल de detención। ये शुरू में हम इनके बारे में इसलिए बात करने लगे हैं क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की जो हम चीज़ें देखेंगे, मुख्तलिफ नशावर चीज़ें, मेडिसिन या थकावट या जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, वो उनका असर इन चीज़ों पे पड़ता है। distancia de reacción पे पड़ता है, distancia de frenado पे पड़ता है, या मुकम्मल रुकने का जो मीटर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं distancia de reacción किसे कहते हैं। distancia de reacción, वो distancia कहते हैं फासले को और reaction कहते हैं रिएक्शन को। तो मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, और आपने सड़क के ऊपर ये एक खतरा देखा है, गाय देखी है, तो ये वो मीटर्स हैं या वो फासला है जो आपने देखने के बाद अपने पाँव को जब तक आप ब्रेक तक लेके गए हैं ब्रेक लगाने के लिए, तो जो फासला है, मतलब आप जिस टाइम में आपने रिएक्शन दिया है, आपने खतरा देखा है और आप अपना पाँव जो कि रेस पे था उसे उठा के ब्रेक की तरफ जब आप लेके आए हैं, तो जो मीटर्स हैं उसे कहते हैं distancia de reacción। आपने रिएक्शन देते हुए ये सारा फासला तय कर दिया। उसके बाद आता है distancia de frenado। ये जब आप अपना पाँव ब्रेक के ऊपर रखते हैं, वहां से लेकर गाड़ी रुकने तक जो फासला होता है उसे कहते हैं distancia de frenado। तो ये दोनों मिलाई जाएं अगर, तो इसे कहते हैं distancia de detención o parada técnica। मतलब जब से आपने ये खतरा देखा है वहां से गाड़ी रुकने तक इसे कहते हैं distancia de detención, या parada técnica भी बहुत दफा इसे कहा जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं tiempo de reacción। डिस्टेंसिया तो हमने देखा जो मीटर्स तय पाए जाते हैं, और tiempo de reacción होता है वो टाइम, वो सेकंड्स जो आप लगाते हैं खतरा देखकर उसके ऊपर एक्शन लेने तक, जो आपके सेकंड्स या सेकंड्स के कुछ हिस्से होते हैं, उसे कहते हैं tiempo de reacción। तो यहाँ पे लिखा हुआ है el medio tiempo, मतलब एवरेज जो लोगों का distancia de reacción है वो आधे सेकंड से 1 सेकंड तक है, मतलब 0.75 सेकंड का हिस्सा। तो सेकंड के 3 हिस्से जो ये एवरेज है, 0.50 से 1 सेकंड तक ये एवरेज टाइम है, जो कि बढ़ सकता है, ये कम कभी भी नहीं होता। ये tiempo de reacción कम कभी भी, मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आपको पजल करने के लिए ऑप्शन एक दे दिया जाता है tiempo de reacción कम हो गया, तो आप ये लिख लें tiempo de reacción कभी भी किसी वजह से भी कम नहीं होगा। आपकी कैपेसिटी मतलब आपकी जो अहलियत है वो बढ़ जाएगी कुछ चीज़ों से कि आप रिएक्शन जल्दी कर लें, लेकिन जो टाइम होगा वो कभी भी कम नहीं होता। ये 0 से 1 सेकंड तक एवरेज, या ये कम कभी नहीं होता। porque यहाँ पे आप देख सकते हैं el tiempo de reacción nunca disminuye। ये बढ़ सकता है, किस वजह से बढ़ सकता है? थकावट की वजह से बढ़ सकता है, नींद की वजह से बढ़ सकता है, शराब की वजह से या मुख्तलिफ ड्रग्स की वजह से। ये टाइम आपका tiempo de reacción मतलब रिएक्शन देने में आपका जो टाइम लगता है ये बढ़ सकता है, ये कम नहीं होता। मतलब एवरेज या कम से कम समझ लें 0.5 से 1 सेकंड तक है। तो la distancia de reacción puede variar con la velocidad, मतलब ऊपर वाला कम नहीं हो सकता, लेकिन ये जो distancia है ये आगे पीछे हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करती है? ज्यादातर ये आपकी स्पीड पे कम डिपेंड करती है। मतलब अगर आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो जो आप सेकंड आपका जो लगेगा उस सेकंड में आप ज्यादा फासला तय करेंगे बनिस्बत इसके कि अगर आप 50 की स्पीड पे जा रहे हैं। मतलब दो लोग जा रहे हैं, एक 50 की स्पीड पे जा रहा है, दूसरा 100 की स्पीड पे जा रहा है, तो रिएक्शन देने में टाइम तुमका एक एक सेकंड ही लगा, लेकिन 1 सेकंड में 100 की स्पीड वाला ज्यादा फासला तय कर देता है। तो इस वजह से जो distancia de reacción है ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, खासकर आपकी स्पीड को देखते हुए। तो distancia de frenado ये जो शुरू होती है जब आप उसके पैडल के ऊपर अपना पाँव रखते हैं वहां से लेकर गाड़ी रुकने तक, तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है। अगर तेज गाड़ी होगी तो रुकने में ज्यादा टाइम लगेगा। आपका मासा और कारगा में, मतलब लोड गाड़ी रुकने में ज्यादा टाइम लेती है बनिस्बत जो खाली हो उसके।
आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ब्रेकें आपकी वो कितनी क्वालिटी की हैं उसके डिपेंड करता है, आपके टायरों पे डिपेंड करता है, आपके जो गाड़ी के शाख हैं उन पे डिपेंड करता है, सड़क पे डिपेंड करता है वो कैसी है, और जो कंडीशंस ambientales मतलब मौसम पे भी डिपेंड करता है। बारिश में या बर्फ में उतनी जल्दी गाड़ी नहीं रुकती जितनी वो एक खुश्क सड़क पे रुक जाती है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं। distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de detención और tiempo de reacción। तो ये आप लिख लें। अभी हम इनके बारे में तकरीबन हर चीज़ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर की फिजिकली कंडीशंस होती हैं, ये ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी वजह से जो आपका लाइसेंस है उस देने से पहले आपका एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये है कि आप की किस सिचुएशन में आप खुश हैं, आप गमगीन हैं, परेशान हैं, ये भी आपकी ड्राइविंग पे जे अफेक्ट करता है। आपका ध्यान गाड़ी में है, ड्राइविंग में है या नहीं, स्पीड, थकावट, अल्कोहल, ये आपकी ड्राइविंग पे नेगेटिवamente असरअंदाज होती हैं। मतलब ये उसके लिए अच्छी नहीं है आपकी एक सेफ ड्राइविंग के लिए। और बाकी जो टिम्पो द रिएक्शन है वो अभी हमने बताया नॉर्मल कंडीशन में ये 0.5 से 1 सेकंड के दरमियान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फतीगा की। फतीगा मतलब थकावट। इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजह में से कुछ ये हैं। जो आपकी जिस रोड पे आप जा रहे हैं वो मोनोटोन है। मोनोटोन वो होता है जहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें ना हों, का ट्रैफिक बहुत कम हो, सीधी सड़कें हों, मतलब आप बोर हो रहे हो। अतास्कोस भी हों तो फिर भी फतीगा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो। माला इल्यूमिनासियोन, सही तरह से रोशनी ना हो, अल्कोहल आपने अगर पी हो, या आप एक्सपीरियंस ना हो आपका ड्राइविंग का, या स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, सीटें अच्छी ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको फतीगा बढ़ाती हैं, आपकी थकावट में मतलब असरअंदाज होती हैं। तो थकावट के असर क्या हैं? तो जैसा कि हमने कहा है पहले, ये जो tiempo de reacción है ये कभी भी कम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, ये बढ़ जाता है। रिएक्शन लेने में जो आप टाइम लेते हैं, थकावट की वजह से वो टाइम बढ़ जाता है। आपकी गलतियाँ और ख़तरे बढ़ जाते हैं। आप नर्वस और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी पोस्टूरा चेंज करते हैं। पहले इस साइड पे बैठा, फिर इधर हाथ किया, फिर इधर किया। नज़र आपकी ख़राब हो जाती है, सही तरह से नज़र भी नहीं आता और अचानक से आप फ़ैसले लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कैपेसिटad de reacción, जो आपकी अहलियत है रिएक्शन देने की, वो कम हो जाती है। जिस वजह से टाइम आपका रिएक्शन का टाइम बढ़ जाता है। जो आप टाइम लेती हैं रिएक्शन लेने में वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो अहलियत है, जो रिएक्शन देने में आपकी जो आपकी माइंड है आपका, वो काम करना कम कर देता है। प्रेसिसियोन y कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब आप जो भी काम करते हैं वो सही परफेक्टली वो नहीं होता। ये है असर फतीगा के। तो इसमें जो कॉन्सेक्वेंस दी जाती हैं, जो मशवरा दिया जाता है वो ये है कि आप 2 घंटे बाद या 200 किलोमीटर बाद तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रुकें। गाड़ी को मतलब वेंटिलार करें, उसके अंदर मतलब हवा चेंज होती रहे, और ये आपका टेम्परेचर जो अग्रदाब है वो 20 से 23 ग्रादोस का होना चाहिए, सेंटीग्रेड का होना चाहिए। अब बात करते हैं नींद की, सुइयों की। तो इसके जो वजूहात हैं उनमें ये है कि आप सुबह-सुबह पहले मतलब फजर के टाइम अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या por la tarde मतलब 5 से 6 के दरमियान, 4-5-6 के दरमियान अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, जो खाने के बाद का टाइम होता है, या आपने खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा खा लिया है, या बहुत ज़्यादा कोपियोस मतलब ग्रासस वाला खा लिया है, मोनोटोनी है, मतलब कोई और ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हुआ, बोर हो रहे हो, तो फिर भी इन सब चीज़ों की वजह से आपकी नींद बढ़ जाती है। तो नींद के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर आपको नींद आ रही है, तो वही tiempo de reacción बढ़ जाता है। तो ये आप बेशक लिख लें, इन सारी चीज़ों का अल्कोहल की वजह से भी tiempo de reacción बढ़ जाता है, नींद की वजह से भी बढ़ जाता है, फटीगा की वजह से भी बढ़ जाता है। ये कम कभी भी नहीं होता। एर्रोरे सीरियस आपके जो गलतियाँ वो बढ़ जाती हैं, खतरात बढ़ जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और वही आप अपनी जो पोस्टूरा है, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहते हैं। आपकी रिएक्शन की एबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है, और आप सही तरह से अपने फैसले नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शंस मतलब आपकी बेध्यानी। बेध्यानी की वजूहत क्या हैं? फतीगा इसकी एक, नींद का आना इसकी एक वजह है, अल्कोहल का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें जो पिछले में हमने देखी हैं, तकरीबन वो सारी हमारी डिस्ट्रैक्शंस का मतलब बेध्यानी का बायस बनती हैं। मोबाइल भी, जीपीएस भी, सिगरेट पीना भी। तो इसमें जो लोग ज़्यादा बेध्यानी का शिकार होते हैं वो 18 से 25 साल या 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, और ज़्यादातर ये autopista और autopia पे होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी सड़कें होती हैं और उसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना पड़ता, इस वजह से आपका ध्यान आगे पीछे हो जाता है।
और यहाँ पे बात करते हैं सिगरेट नोशी की। सिगरेट नोशी ये प्रोहिबिट तो नहीं है, ये बिल्कुल ममनू नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है आपकी बेदयानी बढ़ जाती है, ख़तरात बढ़ जाती हैं। मशवरा यही दिया जाता है कि आप नो फुमार अल वोलंते, मतलब ड्राइविंग करते हुए आप सिगरेट नोशी ना करें। और मोबाइल के साथ भी यही होता है, ये आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स में से मेन रीज़न समझा जाता है। इससे बेदयानी बढ़ जाती है, ख़तरात बढ़ जाते हैं, आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो और रिएक्शन का टाइम ये बढ़ जाता है। मतलब आप एक चीज़, अगर आप मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप दूर से ही कोई चीज़ देख लेते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल में लगे हुए हैं तो मोबाइल से ध्यान आपका हटते हटते और रिएक्शन देने में आपका टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये है कि कॉन्सेप्ट ये दी जाती है कि नो सारे मोबाइल, आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बेशक आपने 1 मिनट से कम ही बात क्यों ना करनी हो। उसके बाद है ये जो मोबाइल की रिंग होती है, इससे भी आपको सरप्रेंदर हो सकते हैं आप, मतलब आपका ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है और एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। जीपीएस के लिए ये है कि आपको ऐसी जगह पे इसे लगाना चाहिए जहाँ से आपकी नज़र, जो सड़क के ऊपर नज़र है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। और ड्राइविंग करते हुए आप इसको मनिहार नहीं कर सकते, आपको मतलब एड्रेस वगैरह इसमें नहीं डाल सकते। आप इसको मतलब अपनी स्पीड एज ए स्पीड का कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको अपनी गाड़ी का सफ़र का आगाज़ करने से पहले इसको शुरू करना होगा या इसका इस्तेमाल, इसको ओके करना होगा। अब बात करते हैं अल्कोहल की और ड्रोगास की, मतलब शराब की और दूसरी मुख्तलिफ जो ड्रग्स हैं उनकी। तो ये इन सारी चीज़ों का क्या असर होता है, afecta negativamente incluso en pequeñas cantidades। बेशक थोड़ी सी आप क्वांटिटी में इनका इस्तेमाल करें फिर भी ये नेगेटिवamente असरअंदाज होती हैं, मतलब इनका असर आपके ऊपर नफ़ी में आता है। La tasa más segura es de 0,0, मतलब सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है, सबसे ज़्यादा हिफाजत वाला जो तासा है इसका, वो है 0,0। मतलब ये नहीं कि आप, अगर आपकी लिमिट 0,50 है तो 0,2 0,3 ये हिफाजती समझा जाता है। हिफाजती क्या है, सेगूरा क्या है, 0,0। और मैक्सिमम तासा क्या है, मतलब मैक्सिमम तासा कब ये पहुंचते हैं आप मैक्सिमम पे, 1 घंटा, 30 से 90 मिनट तक। मतलब शराब नोशी करने के बाद 30 से आधे घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान आप उसके पीक पे जाते हैं। तो आधे घंटे और 1.5 घंटे के दरमियान 1 घंटा आता है, तो तकरीबन 1 घंटे बाद ये इसका असर पीक पे होता है। और ये ख़त्म होती है se elimina a un ritmo de 0,2 gramos por hora। हर घंटे में ये 0,2 ग्रामोस की स्पीड से ये कम होती है, और सोते हुए ये और ज़्यादा कम होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे तासास दे अल्कोहल की। तासा जनरल जो इसका है, वो यहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक हवा में और दूसरा खून में। तो डिफरेंस आपने ये करना है, और बहुत आम है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको कंफ्यूज भी करते हैं। तो जिस पे आपने ध्यान देना है वो ये ग्रामोस, जब भी लिखा होगा तो ये खून की बात होती है। जब भी अगर क्वेश्चन में हो कि कितना, अगर आप नए ड्राइवर हैं तो आपके खून में कितना होना चाहिए, तो आपने ये पहले ही ज़हन बना लेना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो ग्रामोस होगा, मिलीग्रामोस नहीं होगा। तो आम ड्राइवर है उसके खून में होना चाहिए 0,50, और नए ड्राइवर का होना चाहिए 0,30। ये खून में नए ड्राइवर का, या जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं ड्राइविंग के, उनके लिए जो मैक्सिमम है खून में वो 0,30 है, और जो आम ड्राइवर है उसका 0,50 है। और अगर आप हवा की बात करें तो बिल्कुल इनका 50% है। आम ड्राइवर का हवा में 50 का 50% मतलब 25, 0,25, लेकिन हवा में क्या होगा, मिलीग्रामोस लिखा होगा। और जो नया ड्राइवर है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका 30 था, तो अब 30 का आध क्या हुआ, 0,15। तो ये 0,15 मिलीग्रामोस हवा में नए ड्राइवर्स का और प्रोफेशनल्स का। यहाँ पे एक दफ़ा फिर हम उसी की बात करते हैं que el alcohol y las drogas son factores de riesgo en la conducción, ya que intervienen en el 30 y 50% de accidentes mortales। इसका क्या मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं ड्राइविंग पे। 30 से 50% जो जानी नुकसान वाले एक्सीडेंट होते हैं उनमें इन चीज़ों का अमल दखल होता है। और जो तासा दे अल्कोहल है वो अपनी पीक पे कब जाता है, 30 से 90 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 घंटे बाद ये अपनी पीक पे होता है। तो यहाँ पे दोबारा हम देख सकते हैं खून में 0,50 आम ड्राइवर्स के लिए, और जो नए हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 0,30, और हवा में बिल्कुल उनका 50%, लेकिन मिलीग्रामोस mg के साथ। mg हवा वाला है और g सिर्फ जो है वो खून वाला है। और यहाँ पे लिखा है la conducción con efectos de alcohol o drogas se podrá castigar con penas de prisión। मतलब आप, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब नोशी के साथ या ड्रग्स के साथ
करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो इसकी वजह से आपको जेल भी भेजा जा सकता है। प्रुebas de alcoholemia जो शराब नोशी के जो टेस्ट होते हैं, जो इस तरह से लिए जाते हैं, तो इसमें हमारे लिए लाजमी है कि हम वो टेस्ट करवाएं। कब? Si somos peatones y estamos implicados como responsables del accidente, अगर हम प्यातोन हैं, पैदल चलने वाले हैं, सड़क पे पैदल जा रहे हैं, लेकिन हम किसी एक्सीडेंट में मुलविस हैं, तो फिर भी हमारे लिए लाजमी है कि ये टेस्ट, मतलब अगर हमें कहा जाए तो हम ओब्लिगादोस हैं कि वो टेस्ट करवाने के लिए, मतलब लाजमी है उस वक्त हमारे लिए कि हम वो टेस्ट दें। और अगर हम ड्राइवर हैं, तो जब हम किसी एक्सीडेंट में मुलविस होंगे तो फिर भी हमारा लिया जाएगा, या वो ले सकते हैं, या वैसे जब कंट्रोल दे अल्कोहलेमिया लगा होता है, पुलिस वाले वैसे चेक करते होते हैं, तब भी हमारे लिए लाजमी है। जब हम कोई गलती करते हैं तब भी हमारे लिए लाजमी है। या कोई जो आखिंत है, पुलिस वाला है, वार्दिया वाला है, वो ऐसे देखता है कि मतलब मैं अल्कोहल के असर में हूँ या किसी ड्रग्स के असर में हूँ, तो फिर भी वो मेरे से ये प्रूवा ले सकता है। तो इन सिचुएशंस में मैं ओब्लिगादो हूँ ये प्रूवा करने के लिए। और अब बात करते हैं कि कब हमारी जो गाड़ी है वो मुकम्मल तौर पे रोक ली जाती है। Nos pueden inmovilizar el vehículo cuando inmovilizar होता है मतलब वो रोक ले, हमें गाड़ी लेके ना जाने दें। कब? Nos neguemos a hacer la prueba, अगर मैं वो टेस्ट करवाना नहीं चाहता तो वो गाड़ी रोक सकते हैं। अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर भी मेरी गाड़ी वो रोक सकते हैं। और बेशक नेगेटिव आए, लेकिन जो पुलिस वाला है, जो वादिया वाला है, उसे लगे कि मैं खतरा हूँ दूसरे ड्राइवर्स के लिए, दूसरी गाड़ियों के लिए, तो फिर भी वो रोक सकते हैं। और यहाँ पे है si el resultado de la prueba es positiva, मतलब पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का ये नहीं मतलब कि आपके लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि आपके खून में अगर मिकदार आई है जो अल्कोहल की, तो tiene derecho a una segunda prueba 10 minutos después de la primera, तो आपका राइट है कि 10 मिनट बाद आप दोबारा से अपना प्रोवा, अपना टेस्ट दे सकें। और यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की और ड्रग्स हैं, कानाबीस, कोकाइना, अफेटामिनास, एक्सतासिस या LSD, तो इन सब में मुश्तरक ये चीज़ है कि यहाँ पे अग्रेसिविदाद, मतलब आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इनकी वजह से आपका रिएक्शन का टाइम बढ़ जाता है, फतीगा आप में बढ़ जाता है, आप मतलब ख़तरे को सही तरह से पहचान नहीं सकते, आपकी नज़र जो है ना वो बोर्रोसा हो जाती है, आपको सही तरह से नज़र नहीं आ जाता, आपकी जो आंखों में जो रोशनी पड़ती है, डिसलुम्ब्रावियतोस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं, या वो बढ़ जाती है उसके चांसेस। ये चीज़ें इन मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रग्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की जो हमारी होगी ड्रग्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि जब भी कोई बंदा नशे में है तो सबसे पहले ये है कि वो एग्रेसिव हो जाता है, दूसरे नंबर पे वो थकावट का फतीगा उसका बढ़ जाता है, तीसरे नंबर पे वो जो tiempo de reacción उसका होगा, मतलब रिएक्शन देने में उसका जो है वो टाइम बढ़ जाएगा, और इस तरह की, या नींद उसको ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के जो कॉमन सेंस हमें कहता है वो हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर इस नशावर अद्वियात के जो क्वेश्चंस हैं उनमें। और अब बात करते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे लिखा होगा कि मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हम उसका जो प्रोस्पेक्ट हुआ है, जो उसके ऊपर लिखा होता है, वो पढ़ लें कि ड्राइविंग इसके साथ कर सकते हैं या नहीं। और lo más peligrosos para la conducción lo indican en el envase, जो ज़्यादा खतरे के लिए होती हैं, खतरनाक होती हैं ड्राइविंग के लिए, बिल्कुल उनके डिब्बे के ऊपर लिखा होता है कि ये ड्राइविंग के लिए खतरनाक है। तो los medicamentos para gripe siempre producen somnolencia, तो ग्रीपे के लिए जो भी दवाइयाँ होती हैं वो आपको नींद उनकी वजह से आती है। Los efectos del consumo de medicamentos depende de la persona y sus condiciones, हर किस्म की मेडिसिन जो है ना वो हर बंदे के ऊपर एक ही तरह से असरअंदाज नहीं होती, हर बंदे पे वो डिपेंड करता है, या उसकी फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कैसे असरअंदाज हो। Los conductores que hayan ingerido psicotrópicos, por ejemplo tabaco o cafeína, podrán circular por las vías públicas debido a que no alteran el estado físico o mental del conductor, मतलब काफेइना जिसने पी हुई है या तंबाकू जिसमें किया कि उनको मना नहीं है कि वो ड्राइविंग कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी ज़हन को या फिजिकली आपको मोहताज नहीं करती। और अब बात करते हैं एलर्जी की। तो एलर्जी की कोई भी जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उसे कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक। तो ये भी आप लफ्ज़ लिख लें, शायद हमारी जो पहली 7 वीडियो थी उसमें एंटीहिस्टामिनिक नहीं आया। तो एंटीहिस्टामिनिक वो मेडिसिन होती हैं जो एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें यह है कि जब इस तरह की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आपको अकन से खार ये किया जाता है, मतलब आपको ये कहा जाता है कि आप
conducir con las ventanas cerradas, आप अपनी जो गाड़ी के जो शीशे हैं वो बंद करके ड्राइविंग करें। एयर कंडीशन अपना बहुत ही स्लो मतलब लो लेवल पे लगाएं। उसे अल्कोहल के साथ मिक्स ना करें। खुद अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें और लंबे जो आपके सफ़र हैं उनसे आप परहेज़ करें। गाफ़ास de sol का इस्तेमाल करें, जो सूरज वाली जो सन ग्लासेस होती हैं, और mantener limpio los conductos de ventilación y habitáculo, जहाँ से आपकी हवा आती है, गाड़ी के अंदर जो हवा आती है, तो वो जो जिस जिस जगह पे आती है उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें ताकि वहाँ से आपको एलर्जी का कोई इस तरह का मसला ना पेश आए। और इसके साथ हमारी आज की क्लास, जो कि वाकई थोड़ी सी लंबी क्लास थी, उसका होता है अख्ताम। क्योंकि ये अहम चीज़ें थी, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो इनको समझना लाजमी था, इसलिए ये थोड़ी लंबी क्लास हो गई थी। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, क्लास नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।